स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट करेंगे रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हुए और 2 रेजोनेंस पोजीशंस चेक करते हुए। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर अगर हम बात करें तो 331.3 मीटर पर सेकंड वैल्यू आती है, और ये हम बात कर रहे हैं एयर में ये वैल्यू। अगर कोई और मीडियम हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मुख्तलिफ होगी, और अगर टेम्परेचर मुख्तलिफ हो एयर में ही तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी मुख्तलिफ होगी। और प्रेशर 0 यानी कि प्रेशर इसके लिए होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अगर हम रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स की बात करें तो वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके ऊपर स्केल बनी होती है जो कि लेंथ जो है हमें बताती है। अब इस तरफ रेजर वायर है जो कि अटैच है एक पाइप के जरिए से रेजोनेंस ट्यूब के साथ, और ये सारा ऑपरेटर्स एक इस पे स्टैंड पे लगा हुआ है। रेजर वायर में हम पानी डालते हैं, यहाँ पे स्टॉपर होता है। स्टॉपर को अगर खोल दें तो रेजर वायर से पानी रेजोनेंस ट्यूब की तरफ जाएगा। अगर स्टॉपर को हम ऊपर की तरफ उठाएं तो यहाँ पे हाइट बढ़ने से पानी जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा और रेजोनेंस ट्यूब में आएगा। और अगर रेजर वायर को नीचे की तरफ लेके आए तो पानी रेजोनेंस ट्यूब से वापस रेजर वायर में आना शुरू होगा। तो इस तरह से रेजोनेंस ट्यूब में पानी के कॉलम की लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम ये करते हैं कि एक ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करवाते हैं, उसको यहाँ पे रखते हैं, उससे वेव जनरेट होती हैं, साउंड वेव्स, वो यहाँ पे वाटर कॉलम के साथ स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो रेजोनेंस कंडीशन जनरेट होती है जहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। तो इस तरह से हमने पहले एक लेवल पर रेजोनेंस पोजीशन चेक करनी है, फिर उसके बाद वाटर लेवल को मजीद कम करते हुए हमने सेकंड रेजोनेंस पोजीशन चेक करनी है, यानी कि जहां पे हमें लाउड साउंड सुनाई दे। तो उन पोजीशंस को यूज करते हुए हम फिर देखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए होगा वो देखेंगे, प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट्स लेंगे, फिर कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट यानी कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर फाइंड आउट करेंगे। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए उसमें रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स, 2 ट्यूनिंग फोर्क चाहिए जिनके ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, और या तो रबर हैमर यूज करेंगे या रबर पैड यूज करेंगे जिसकी मदद से हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाएंगे। प्लम लाइन चाहिए होगी, थर्मामीटर चाहिए होगा। प्लम लाइन की मदद से हम रेजोनेंस ट्यूब ऑपरेटर्स को जो है वो बिल्कुल लेवल में कर लेंगे, और इसको लेवल करने के बाद हम लेबोरेटरी का थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो हम नोट करेंगे। टेम्परेचर की वैल्यू मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस आई। एक्सपेरिमेंट से पहले ये टेम्परेचर की वैल्यू है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी हम टेम्परेचर की वैल्यू थर्मामीटर की मदद से देखेंगे। अब इसके बाद हमने स्टॉपर खोला, रेजर वायर में पानी डाला और इस तरह से एडजस्ट किया। रेजर वायर को थोड़ा सा लेवल रेजर वायर में हम कम रखेंगे पानी का, और इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे कि पहले रेजोनेंस ट्यूब जो है वो तकरीबन फुल मुकम्मल तौर पर फिल हो जाए, यानी कि इसमें इसकी फुल सतह तक पानी जो है वो आ जाए। फिर उसके बाद स्टॉपर को क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हम ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करवाएंगे। ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करवाते हुए उसको यहाँ पे यानी कि उसको वाइब्रेट करवाते हुए यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर। रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर लाते हुए ख्याल रखना है कि वो टच ना हो रेजोनेंस ट्यूब के माउथ के साथ। फिर उसके बाद हमने रेजर वायर को थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब में से पानी की सतह नीचे होना शुरू होगी और वो रेजर वायर में आना शुरू होगा। स्टॉपर हमने खोल देना है ताकि रेजोनेंस ट्यूब में से पानी जो है वो रेजर वायर में आना शुरू हो जाए। साथ साथ हम देखेंगे कि जो साउंड यानी कि जो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है उसकी वजह से पैदा होने वाली साउंड की इंटेंसिटी बुलंद होती जा रही है। जहाँ पे हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई दे तो वहां पे हमने रेजर वायर को रोक कर स्टॉपर ऑफ कर देना है। स्टॉपर क्लोज करने के बाद हमने फिर ये करना है कि थोड़ा सा स्टॉपर खोलते हुए देखना है, थोड़ा सा लेवल पानी का बढ़ा के देखना है कि वहां पे जहां पे हमें लाउड साउंड सुनाई दी है वहां से अगर हम लेवल बढ़ाएं ऊपर की तरफ तो क्या इंटेंसिटी साउंड की कम होती हुई यानी कि लाउडनेस कम होती हुई महसूस होती है। अगर ऐसा है तो फिर हमने चेक करना है कि वो लेवल जिस पे हमें लाउड साउंड सुनाई दी है वहां से अगर हम पानी का लेवल नीचे करें, यानी कि रेजर वायर को नीचे की तरफ लाते हुए स्टॉपर खोल के रखते हुए अगर हम
पानी का लेवल उस लेवल से नीचे करें जहां पे लाउड साउंड सुनाई दी थी, तो क्या अब भी साउंड की लाउडनेस कम होती महसूस होती है? अगर ऐसा है तो जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई दी थी वो पॉइंट हमारा फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्यूनिंग फोक लिया। अब ये इस ट्यूनिंग फोक के ऊपर लिखी हुई फ्रीक्वेंसी में नोट करूंगा जो कि है 512 हर्ट्ज। अब इसके बाद मैंने ट्यूनिंग फोक को या तो रबर हैमर की मदद से या ट्यूनिंग फोक को रबर पैड पे स्ट्राइक करवाते हुए वाइब्रेट करवाया। वाइब्रेट करवाते हुए इसको मैंने यहाँ पे रखा, स्टॉपर खोला, पानी का लेवल नीचे किया रेजरवायर को नीचे लाते हुए, और देखा कि कहाँ पे मुझे मैक्सिमम लाउडनेस सुनाई दे रही है। और उस पॉइंट से मैंने थोड़ा सा ऊपर करते हुए भी देखा कि लाउडनेस कम हो रही है, और फिर नीचे करते हुए भी देखा कि लाउडनेस कम हो रही है। तो फिर वो पॉइंट जो मैंने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम लाउडनेस का, सपोज कि वो यहाँ पे आया। ये मेरी फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन आ गई, इसको मैं नोट करूंगा। मैंने नोट की रेजोनेंस पोजीशन, फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन 16.8 सेंटीमीटर आई मेरे पास। L1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक दफ़ा फिर से मैं प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा इसी फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन के लिए, ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो वैल्यू मैंने ली है क्या एग्जैक्टली वही वैल्यू आती है दोबारा से या नहीं, यानी कि पहली दफ़ा रीडिंग लेने में मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो इस मकसद के लिए मैंने फिर से ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करवाया और पानी का लेवल फुल रखते हुए फिर उसको कम करना शुरू किया और देखा कि कहाँ पे मुझे लाउड साउंड सुनाई देती है। तो मैंने देखा कि दूसरी दफ़ा भी मेरे पास वही पोजीशन आ रही है, फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन वही आ रही है जो पहली दफ़ा आई थी, यानी कि 16.8 सेंटीमीटर। दोनों को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए मैं मीन फाइंड आउट करूंगा जो कि मेरे पास 16.8 सेंटीमीटर ही आता है। अब मैं सेकंड रेजोनेंस पोजीशन फाइंड आउट करूंगा। अब जो पहली रेजोनेंस पोजीशन मेरे पास आई थी यहाँ पे मैंने उसको लेबल कर दिया है L1 से, तो उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, यानी कि वाटर कॉलम वहीं तक रखूंगा। उसका लेवल ना ऊपर पानी का लेवल करूंगा ना नीचे करूंगा। और ट्यूनिंग फोक को, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को ऊपर रखते हुए अब मैं दोबारा से पानी का लेवल यहाँ से मजीद कम करूंगा, और पहले जो मेरे पास लेंथ आ रही थी उससे तकरीबन 3 गुना कम करूंगा। यानी कि पहले अगर मेरे पास 6 आती है लेंथ, तो दूसरी दफा मैं 18 जो है सेंटीमीटर तक कम करूंगा। 16.8 आई थी तो मैं तकरीबन 50 तक जो है वो मजीद पानी का लेवल कम करूंगा। और कम करते हुए मैं देखूंगा कि 3 टाइम्स तकरीबन कम करते हुए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर से मुझे लाउड साउंड सुनाई देगी। जहां पे मुझे लाउड साउंड सुनाई दी वहां से ऊपर नीचे मूव करवाते हुए पानी का लेवल मैं चेक करूंगा कि लाउडनेस ऊपर जाने से भी कम हो और नीचे आने से भी कम हो उस पॉइंट से। तो वो पॉइंट मेरा सेकंड रेजोनेंस पोजीशन होगा जो कि तकरीबन मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो उसको, ये जो सेकंड रेजोनेंस पोजीशन मेरे पास आई है इसकी वैल्यू भी मैं नोट करूंगा। तो मैंने सेकंड रेजोनेंस पोजीशन की वैल्यू पहले जो थी वो देखी कि 50.4 आ रही है सेंटीमीटर में। दोबारा से जो है चेक किया कि क्या वाकई यही वैल्यू आ रही है, तो मैंने देखा कि मेरे पास 50.4 सेंटीमीटर ही आती है। दोनों को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए मीन फाइंड आउट करूंगा। तो मीन जो मेरे पास आया यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। इस एनिमेशन की मदद से मैं आपको प्रोसीजर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करवाऊंगा हैमर की मदद से, ये वाइब्रेट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो वाटर के साथ जाके टकराएगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे ट्यूनिंग फोक की आने वाली साउंड की और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। जहाँ पे मैच करेंगी स्टैंडिंग वेव्स इस तरह से जनरेट होंगी कि हमें लाउड साउंड सुनाई देगी। तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। जहाँ पे हमें लाउड साउंड सुनाई देगी उसके मुताबिक हमने वाटर का लेवल नोट करना है। अब ये तो हो गई फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन, और इसके बाद ट्यूनिंग फोक को इसी तरह से वाइब्रेट करते रहने देना है और फिर देखना है कि कहाँ पे, यानी कि वाटर कॉलम को फिर मजीद कम करते जाना है और देखना है कि कहाँ पे जाके दोबारा से हमें लाउड साउंड सुनाई देती है वाटर कॉलम कम करते हुए। तो जहाँ पे हमें दोबारा से लाउड साउंड सुनाई देगी तो उस लेवल को नोट करना है, वो होगी हमारे पास सेकंड रेजोनेंस पोजीशन। जिस जगह पे फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस पोजीशन जनरेट हो रही हैं वहां से अगर हम वाटर कॉलम को थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हुए देखें तो साउंड की इंटेंसिटी कम होती महसूस होगी। तो जहां पे एग्जैक्टली साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है वही हमारी रेजोनेंस पोजीशन होगी। अब सेकंड ट्यूनिंग फोक यूज करते हुए जिसकी फ्रीक्वेंसी
480 हर्ट्स है। मैं फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन और सेकंड रेजोनेंस पोजीशन फाइंड आउट करूंगा उसी तरह से। तो जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंट के बाद का टेम्परेचर T2। थर्मामीटर की मदद से मैंने टेम्परेचर चेक किया, 20 डिग्री सेल्सियस ही मेरे पास आ रहा है एक्सपेरिमेंट के बाद का टेम्परेचर। दोनों टेम्परेचर्स को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए मीन टेम्परेचर में निकालूंगा, जो कि आप देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। अब हम पहली रीडिंग्स इस्तेमाल करते हुए वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ सेकंड रेजोनेंस पोजीशन में से फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन माइनस करते हुए जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू 67.2 सेंटीमीटर में आ रही है। यहाँ पे नोट करते हुए इसी वेवलेंथ को यूज़ करते हुए और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए मैं स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करूँगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी थी मल्टीप्लाई करते हुए वेवलेंथ से मैंने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड मेरे पास आ रही है 34,406 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर उसी तरह से मैंने दूसरी रीडिंग्स यूज़ करते हुए मैंने कैलकुलेट किया वेवलेंथ को और स्पीड ऑफ साउंड को, तो 34,368 सेंटीमीटर पर सेकेंड मेरे पास स्पीड ऑफ साउंड आ रही है। दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इनका मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड किया, मेरे पास मीन आ रहा है 34,387 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया, तो मेरे पास स्पीड आ रही है 343.87 मीटर पर सेकंड। तो ये T डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड है, जबकि हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास V नॉट इज इक्वल टू VT माइनस 0.61 इंटू टी। टी जो कि टेम्परेचर होगा हमारे पास, और यानी कि 0.61 से टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करते हुए उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है VT की वैल्यू जो हमारे पास ये वाली है, ये है उसमें से, तो हमारे पास V नॉट की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हुए जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे VT की वैल्यू 343.87 माइनस 0.61 को 20 यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व किया, तो 331.67 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है। अगर V नॉट की एक्चुअल वैल्यू देखी जाए तो वो हमारे पास 331.3 मीटर पर सेकेंड आती है। अब हम अपनी जो वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 0.37 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में और हमारी जो फाइंड आउट की हुई वैल्यू है उसमें डिफरेंस 0.37 मीटर पर सेकंड का, यानी कि बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसमें बहुत थोड़ी सी एरर के साथ हमने एक्यूरेट काफ़ी जो है वो प्रिसाइज वैल्यू मेजर की है स्पीड ऑफ साउंड की 0 डिग्री सेल्सियस पर।